एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एक्सरसाइज। मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियोस बनाए हैं। ये सेकंड वीडियो है और पार्ट 1 दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस क्या है। Why do organisms need to take food? Answer: all organisms need to take food to get energy for the growth, development and maintenance of their body. लोग ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों लेना पड़ता है? क्यों? द आंसर: अगर वो खाना खाएंगे तो उनके अंदर शक्ति आएगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी बॉडी मेंटेन रहेगी। फिर है पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच हमें डिफरेंस बतानी है। तो देखते हैं पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ। पहले वन organism derive nutrition from the body of other living organisms are parasites. पैरासाइट वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना खाना बनाते हैं या खाते हैं उन्हें। और सेप्रोट्रॉफ वो होता है जो plants which derive nutrition from dead and decaying organism are called saprotroph. जो प्लांट्स मतलब कीचड़, खराब खाने, इन सब में उगते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट के एग्जाम्पल हो सकती है कैस्कोटा, एमार्बल और सेप्रोट्रॉफ की मशरूम। आप देख सकते हो कि ये दोनों दिखने में भी बहुत अलग होते हैं। फिर है क्वेश्चन 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेच इन लीव्स? मतलब कि हम कैसे दिखाएंगे कि लीव्स में स्ट्रेच होती है। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटोन्स। हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ कि मनी प्लांट हो सकता है या क्रोटॉन्स हो सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना। फिर कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्ट्रेच गेट्स यूज्ड अप। फिर हमें क्या करना है, फिर उस प्लांट को हमें 3 दिन के लिए किसी डार्क एरिया में रखना है। Now select a leaf cover its portion with a black strip paper and keep the plant in sunlight for about 6 hours. फिर हमें उस पत्ते पर मतलब कुछ ब्लैक एक स्ट्रिप ऑफ पेपर रखनी है। फिर इसको 6 आवर के लिए सनलाइट पर रखना है। फिर हमें क्या करना है, प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द अनकवर्ड एरिया in it and trace them on a sheet of paper. फिर हमें इसको किसी मतलब इसके बाद हमें उस पत्ते को प्लांट से अलग करना है। फिर जो अनकवर्ड एरिया है उसको ट्रेस करना है किस पे, एक शीट ऑफ पेपर पे। Dip the leaf in boiling after for a few minutes. उसके फिर एक मतलब पत्ते को किसी बॉइल्ड वाटर मतलब उस पत्ते को, जिस पत्ते से हम ये सब कर रहे हैं उससे पत्ते को हमें बॉइलिंग वाटर में देना है कुछ मिनटों के लिए। आफ्टर दिस इमराइज इन द बेकर containing alcohol. उसके बाद हमें इसे इमर्स करना है किसी बीकर में लेके जिसमें अल्कोहल हो। केयरफुली प्लेस द above beaker in water bath and heat till the alcohol begins to boil. फिर हमें उसको फिर हमें इसको मतलब गर्म पानी में अल्कोहल को मतलब रखना है जब तक कि ये बहुत हीट ना हो जाए इसमें। फिर नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स।
फिर जिस अल्कोहल में हमने उसे डुबा के रखा था उसमें कुछ बूंदे आयोडीन के सॉल्यूशन डालने हैं। फिर हमें टेक आउट द लिप एंड राइट द ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। फिर हमें उस लिप को आयोडीन सॉल्यूशन से निकालना है। निकाल के हमें इसे मतलब आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसको पूरा आउट करना है। You observe that the presence of stretch in various area of the leaves which was uncovered. ये आप इस डायग्राम में 3rd नंबर डायग्राम में देख सकते हो। स्ट्रेच, नो स्ट्रेच। Give a brief description of the process of synthesis food in green plants. Answer: leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw materials, water, carbon dioxide, and sunlight must reach there. Water and minerals are transported to the leaves by the vessel, which run like pipes throughout the roots, the stem, the branches, and the leaves. The leaves have a green pigment called chlorophyll, which helps them to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water. इसमें बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है। हमने ये पहले ही पढ़ा था, मेरी पिछले वीडियो में यही था। पिछले वीडियो में भी यह था कि फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स। Question 5. Show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. Answer: all the living beings depend on plants, whether directly or indirectly. For example, the plant eater animals depend directly on plants, but carnivore depends indirectly on plants. The following sketch shows some example of plant dependency. ये जो डायग्राम है आप इसी को देख के समझ सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है। Question 6 है fill in the blanks. Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. The food synthesized by the plants is stored as starch. In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called chlorophyll. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. Question 7. Name the following. A parasitic plant with yellow slender and tubular stem. ये क्या हो सकता है? Cascuta. A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Pitcher plant. Venus flytrap. The pores through which leaves exchange gases. ये हो सकता है porous which leaves exchange gases is called stomata. Take the correct answer. A marble is an example of parasite. The plant which traps and feeds on insect is pitcher plant. फिर अभी question 9. Match the items given in column 1 with those in column 2. कॉलम 1 में है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, एमार्बल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। कॉलम 2 में है बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। क्लोरोफिल के साथ लीफ हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ बैक्टीरिया, एमार्बल पैरासाइट है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स है, इंसेक्ट्स हो सकता है पिचर प्लांट। ये ट्रू और फॉल्स का है। क्वेश्चन 10. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये होगा फॉल्स क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान।
Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो खुद अपना खाना बना सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, ये ट्रू है. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. True. फिर है क्वेश्चन 11. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Stomata. Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their leaves. So thank you and have a nice day.